हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पहले वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। इसके लिए हम पहले इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं, जिसमें है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। पहले देखते हैं हम कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन की हमें डेफिनेशन दी गई है। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए. Then the function f is said to be continuous at a if for given epsilon greater than zeros, however small it may be, there exists delta greater than 0 depending on epsilon such that हमारे पास अगर एक फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है उसके नेबरहुड को मैं पहले बता चुकी हूँ। देन द फंक्शन f, तब उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा इस ए पॉइंट पर, जब हमारे पास होगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। जो ये एप्सिलॉन है एक स्मॉलर नंबर होगा, हाउएवर स्मॉल इट में बी। यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए डेल्टा ग्रेटर देन 0। जो ये डेल्टा है हमारा, ये किस पे डिपेंड होगा, एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा। सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए का जो मोड है वो लेस देन हम एप्सिलॉन लेंगे और हम वहाँ पे x माइनस ए को लेस देन डेल्टा ले आएंगे, तो हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसकी अदर डेफिनेशन है, इफ़ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एग्जिस्ट। हम कब बोलेंगे फंक्शन को कंटिन्यूअस, अगर इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं एंड आर इक्वल, और दोनों क्या है, इक्वल है, तब हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स एफ ए। अगर ये बराबर हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे कुछ अदर डेफिनेशंस दी गई हैं, हम इनको भी पढ़ लेते हैं। A function f is said to be right continuous at a if right hand limit क्या होगी, प्लस में होगी, लिमिट x tends to a plus fx exists at a and is equal to fa। किसी भी फंक्शन को राइट कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, जब उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एफ ए के इक्वल है। ऐसे ही हमारे पास है लेफ्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो एफ ए के इक्वल है, तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है, एक फंक्शन को ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक ओपन इंटरवल दिया गया है ए बी, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब है कि ए पे भी कंटिन्यूअस न हो, बी पे भी न हो, लेकिन जो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल हो तब इसको कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा। इसको कंटिन्यूअस तब बोला जाएगा जब ये क्या है, जो हमारा ये ओपन इंटरवल है इसके सभी पॉइंट्स पे क्या है, ये एग्जिस्ट करें, इसके सभी पॉइंट पे क्या है, ये कंटिन्यूअस हो, और ए के क्या है, ये राइट कंटिन्यूअस हो और बी से क्या हो, लेफ्ट कंटिन्यूअस हो, तब हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि यह कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे। आपको बात समझ में आई, मतलब कि ए और बी के बीच में जितने पॉइंट हो उन पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ए से राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी से लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट है डेफिनेशन, ये फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ए सेमी क्लोज्ड। यहाँ पे सेमी क्लोज्ड है, मतलब कि ए से तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और बी के बाद यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया गया है, तो इसमें अगर कंटिन्यूटी पूछी गई है तो ए और बी के बीच के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन, और ए के राइट साइड में। नेक्स्ट डेफिनेशन में बी के बाद है ये क्लोज इंटरवल और ए के आगे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे ए और बी के बीच के सभी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और बी से लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, ए फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस
कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइप्स गिवन है हमें डिसकंटिन्यूटी की टाइप है, तो इसके लिए हम इसकी अदर डेफिनेशन को भी देख लेते हैं जो हमने वो पढ़ी थी ना कंटिन्यूअस फंक्शन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हो और इक्वल हो, तब हम उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, जो एफ एक्स है इनमें से अगर कोई एक भी केस बन रहा है तो हम उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। जो एफ एक्स है वो ए पे डिफाइंड न हो, या फिर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, या फिर ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो एफ ए के इक्वल न हो, ऐसा ही राइट हैंड लिमिट के मामले में होगा। तो यहाँ पे क्या है, या तो लिमिट एग्जिस्ट न करती हूँ और एग्जिस्ट करती है तो वो इक्वल ना हो, तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। अब डिसकंटिन्यूटी की हम टाइप्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या है, इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट बट इज नॉट इक्वल टू एफ ई देन इट इज सेड दैट इट हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। इसको हम रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम इस एफ ए को अगर दोबारा डिफाइंड कर दें तो ये दोनों हमारे इक्वल आ जाए। मतलब हमें एफ ए को इस तरीके से डिफाइंड करना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स उसके इक्वल आ जाए, तब ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम डिसकंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए इसका नाम है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी में क्या है, ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एट x equal to a if both limit x tends to a plus fx and limit x tends to a minus fx exist but are not equal। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी कब होगी, जो बोथ लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, परंतु वे इक्वल नहीं हैं, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की। अब हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। सेकंड काइंड में क्या है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट और राइट अकॉर्डिंग एज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड काइंड में क्या है, इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इनमें से या तो कोई एक एग्जिस्ट ना करे या दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, तब हम उसको बोलेंगे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है सेकंड काइंड की। अगर यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और राइट हैंड कर रही है, तब हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम लेफ्ट। और अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड फ्रॉम राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में क्या है, इफ ए फंक्शन हैज ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ऑन वन साइड ऑफ ए एंड ऑन द अदर साइड इट मे बी कंटिन्यूअस और मे हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, देन द फंक्शन इज सेड टू हैव मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन में ये हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या होगी, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड हो गई। और अदर साइड ये हो कि राइट हैंड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है और एफ ए के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी कंटिन्यूटी आ गई, टू टाइप्स की कंटिन्यूटी आ गई। ये यहाँ पे क्या है, मिक्स हो गई, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यदि हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, मतलब कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तब हम बोलेंगे इनफाइनाइटली क्या है, ये लार्ज आ जाए, तब हम बोलेंगे कि ये इस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब हम इसके कुछ और फंक्शंस को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन।
इफ फंक्शन एफ एंड जी बी कंटिन्यूस, अगर एफ और जी दो कंटिन्यूस फंक्शन है तब हम उनका जो एडिशन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा। किसी भी नंबर से उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे सी को एफ फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो क्या आ जाएगा, सी जहाँ पे एक रियल नंबर हो वो भी कंटिन्यूस होगा। दोनों के प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगी, दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, जी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और यहाँ पे 1/f इज कंटिन्यूस एट ए, ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे जब एफ और जी क्या हो, कंटिन्यूस हो। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, if a function f is continuous at a then mod of f is also continuous at a, अगर एक फंक्शन हमारे पास f है वो कंटिन्यूस है a पे, तब उसका मोड भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, if f is a continuous at x equal to a and g is at a continuous at f a then g of f is a continuous function। ये बोल रहा है कि हमारे पास अगर एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है और जी ए कंटिन्यूस फंक्शन है तब उन दोनों का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसे कि एफ ओ जी या जी ओ एफ दोनों क्या होंगी, कंटिन्यूस होंगी। नेक्स्ट थ्योरम है कि जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं रियल नंबर्स पे, और जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो भी कंटिन्यूस होते हैं, और इसके साथ साथ मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और जो हमारे ये साइन कोस टेन ये भी क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब हम करते हैं एक्सरसाइज को। हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम है, यूजिंग एप्सिलॉन माइनस लैम्डा डेफिनेशन प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस। हमने इन फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूव करना है डेफिनेशन का यूज़ करके। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स। डेफिनेशन में क्या था, अगर एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन है तो वहाँ पे एक्स माइनस ए का मोड क्या होना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उसको हम कंटिन्यूस फंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स, तो एफ ए कितना हो जाएगा, जहाँ पे भी एक्स है हम उसको ए से रिप्लेस कर देंगे तो एफ ए की वैल्यू हो जाएगी साइन ए। अब हमने एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड निकाला तो साइन एक्स माइनस साइन ए का मोड आ गया हमारे पास। साइन एक्स माइनस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x माइनस ए बाई 2 कोस एक्स प्लस ए बाई 2। इन दोनों को मोड से बाहर रख दिया और 2 को भी मोड से बाहर निकाल लिया। जो कोस थीटा की वैल्यू है होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी, तो यहाँ पे हमारा रह जाता है 2 sin x माइनस ए बाई 2 का मोड कितना रह जाता है, 2 sin x माइनस ए का मोड रह जाता है हमारे पास। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा का मोड थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा यहाँ पे कितना x माइनस ए बाई 2, तो यहाँ पे रह गया x माइनस ए बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ गया x माइनस ए। तो हमने क्या लिया था, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, और एप्सिलॉन से क्या था, ये एफ एक्स माइनस एफ ए लेस था, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि मोड ऑफ एक्स माइनस ए किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन से। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स माइनस ए का मोड किससे लेस है, डेल्टा से लेस है, तो हम एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो ये डेफिनेशन से हमारा क्या प्रूव हो गया कि यह फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट हम करेंगे कोस एक्स को, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। एफ एक्स हमारे पास कोस एक्स है, एफ ए की वैल्यू हो जाएगी कोस ए। एफ एक्स माइनस एफ ए का हम मोड निकालेंगे, उसको लेस देन एप्सिलॉन लेंगे, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एक नंबर है ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी। अब हम कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है -2 साइन ए माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। दोनों के मोड को हमने अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद हम देखते हैं कि जो साइन एक्स प्लस ए बाई 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। लेस देन इक्वल टू 1 होती है तो ये हमारा यहाँ से इतना रह जाएगा -2 का मोड साइन एक्स माइनस ए बाई 2, और जो साइन थीटा का मोड किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारा आ गया -2 का मोड इंटू एक्स माइनस ए बाई 2 का मोड।
-2 का मोड है तो ये बाहर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमारा आ गया कि x माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लेके क्या आना है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू हम डेल्टा पुट कर देंगे, यहाँ से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है साइन स्क्वेयर एक्स, इसमें भी हम सेम वही स्टेप्स करेंगे, एफ एक्स और एफ ए को निकालेंगे, एफ एक्स में से एफ ए को माइनस करेंगे। यहाँ से हमारा आ गया साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर ए का मोड लेस देन डेल्टा। अब साइन स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर ए का फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स प्लस ए। साइन एक्स प्लस ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और साइन थीटा का मोड थीटा के इक्वल आता है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को हम डेल्टा के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये हमारा डेफिनेशन से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड सम। सेकंड सम है हमारे पास, यूजिंग एप्सिलॉन माइनस डेल्टा डेफिनेशन प्रूव डेट एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स कोस 1/x इंटू 0 इफ x नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हमने इस फंक्शन को क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है, किस पे, 0 पॉइंट पे करना है और डेफिनेशन का यूज करके करना है। तो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन क्या है, x कोस 1/x, और जो हम एफ ए निकालते थे, कब निकालते थे, जब x किसको टेंड कर रहा हो, a को टेंड कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे x किसको टेंड कर रहा है, 0 को कर रहा है, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, f0 की वैल्यू निकालेंगे। f0 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है हमें, 0। हम लेंगे अब एफ एक्स माइनस f0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ से आ गया x कोस 1/x माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन, इतना हमारे पास आ गया। अब हम इसको लिखेंगे, जो ये 0 है इसको तो हम हटा भी सकते हैं, तो ये हो गया x कोस 1/x का मोड। अब इस मोड को हम अलग अलग लिख लेंगे, मोड ऑफ x इंटू मोड ऑफ कोस 1/x क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पे जो कोस 1/x है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा रह गया मोड ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन। मोड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 0 लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्या लेके आना है, डेल्टा लेके आना है, तो हम एप्सिलॉन को डेल्टा के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा ये डेफिनेशन से प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट सम हम करते हैं, जो कि ये एक्सरसाइज का थर्ड सम है। हमें फंक्शन दिया गया है, अगर x की वैल्यू लेस देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू है 1, और 3 से 5 के बीच में है तो फंक्शन है हमारा ax प्लस बी, और 5 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू है 7। हमने कॉन्स्टेंट्स a और b को निकालना है कि f फंक्शन क्या है, इसमें कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x। अगर f कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की क्या होगी, इक्वल होगी, तो हम पहले इसको निकालेंगे। अगर x की वैल्यू 3 है, पहले हमने 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल ली, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 से लेस जोन सा फंक्शन है हमने वो लेना है, तो 3 से लेस कौन सा है, फर्स्ट वाला है 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ से 1। अब हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालें, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 3 से ज़्यादा वाला फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ax प्लस b। x की जगह पे हम पुट करेंगे 3 प्लस h, जहाँ पे h स्टैंड कर रहा है 0 को, तो मल्टीप्लाई की हमने अंदर, तो ये आ गया 3a प्लस h की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो 3a प्लस b। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, फंक्शन इन्होंने पहले से ही कंटिन्यूअस दिया है, तो हमारी यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी 3a प्लस b इक्वल टू 1। अब हम x इक्वल टू 5 के लिए दोनों लिमिट्स को निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5 से लेस वाला फंक्शन ax प्लस b, सेम वहीं x की जगह पे हम 5 माइनस h को पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आ गया a5 प्लस b। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो इसमें राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, 5 से ग्रेटर, 5 से ग्रेटर क्या है 7 है, तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा 7, तो वैल्यू हमारी 7 आ गई। यहाँ पे भी कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम राइट हैंड लिमिट के इक्वल रखेंगे, तो हमारे यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई 5a प्लस b इक्वल टू 7। हमने निकालना क्या है, इस सब में हमें a और b की वैल्यू निकालनी, तो हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमारी a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सब में हमने कंटिन्यूटी को चेक करना है। हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वेयर कोस 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0, और अगर x 0 के इक्वल है तो है इफ x, तो ये फंक्शन क्या है, 0 है इसकी वैल्यू। हमने 0 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, तो 0 से लेस हमारा फंक्शन ये होगा एक्स स्क्वेयर कोस 1/x। तो हमने फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0 माइनस, तो x किस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h पुट करेंगे। तो 0 माइनस h का स्क्वायर इंटू कोस 1/0 माइनस h आ जाएगा, जहाँ पे h स्टैंड कर रहा है 0 को। अब हमने देखा कि अब हमने इसको सोल्व किया, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया एच स्क्वायर इंटू कोस -1/h। एच किसको, 0 को टेंड कर रहा है, तो हमने यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी फंक्शन यही होगा, यही फंक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे 0 प्लस है, तो एक्स किस जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच पुट करेंगे। सोल्व किया तो ये आ गया एच स्क्वेयर कोस 1/h। एच की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी, तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई, 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 0 से लेस वाला फंक्शन होगा। हमें दो ही फंक्शन दिए गए हैं, एक 0 वाला दिया गया है और एक जब 0 के इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो तो ये 0 से लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में इस फंक्शन को लेंगे। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, एक्स किस जगह पे हमने पुट किया, 0 माइनस एच, जहाँ पे एच स्टैंड कर रहा है 0 को। तो 2 इंटू 1/0 माइनस एच, ये आ गया हमारा 2 पावर -1/h। अगर किसी की भी पावर माइनस में आती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ से हमारा आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 पावर 1/h। h की वैल्यू हमने 0 पुट की तो हमारा आ गया 2 पावर 1/0। 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के इक्वल होता है, और 2 पावर इनफाइनाइट आ जाएगा किसके इक्वल, 2 पावर इनफाइनाइट होता है इनफाइनाइट के इक्वल। 2 पावर इनफाइनाइट के इक्वल होता है, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो गई, 0। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसमें x को क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h, तो 2 पावर 1/h। इसमें जो पावर है वो पहले से ही पॉजिटिव है, तो हम सीधा h की वैल्यू को रख देंगे। h की वैल्यू है 0, तो 2 पावर 1/0 2 पावर इनफाइनाइट होगा, और 2 पावर इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, इनफाइनाइट है। तो ये अब हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना, तो हमारी राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ये इनफाइनाइट है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रही है, और किसके इक्वल है, f0 की वैल्यू भी तो 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट की भी 0 है। तो यहाँ पे हो गई कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो हमारी सेकंड काइंड की हो गई। कैसे, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और इक्वल है f0 के, बट जो राइट हैंड लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। उसमें क्या था, या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करती हो या उनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो ये हमारी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो गई सेकंड काइंड की। कहाँ से हो गई, फ्रॉम राइट से, क्योंकि हमारी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट सम हम करते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं हमने उस पर कंटिन्यूटी देखनी है फंक्शन की, और उसके बाद है एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और हमने बताना है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम निकालेंगे तो इसमें होगा 0 से माइनस वाला फंक्शन, 0 से माइनस वाला फंक्शन ये हो जाएगा। तो e पावर 1/x माइनस 1/e पावर 1/x प्लस 1। हमने x को 0 माइनस h यहाँ पे पुट किया, जहाँ पे h स्टैंड कर रहा है 0 को। तो ये आ गया e पावर 1/0 माइनस h माइनस 1 बाई e पावर 1/0 माइनस h प्लस 1। इसको हमने सोल्व किया तो e की पावर यहाँ पे भी नेगेटिव आ रही है और यहाँ पे भी। इसको पॉजिटिव लाने के लिए हम इसके रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ गया इतना।
अब यहाँ पे हमने h की वैल्यू को 0 पुट किया तो कितना आ गया e पावर इनफाइनाइट, और e पावर इनफाइनाइट किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा, 1/इनफाइनाइट की वैल्यू 0। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 0 - 1/0 + 1। सोल्व किया तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट को निकाला तो हमने क्या किया, 0+ वाला फंक्शन लिया, यही फंक्शन हो जाएगा। x किस जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 + h पुट करेंगे। यहाँ पे पावर पहले से ही पॉजिटिव में है तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू को पुट कर देंगे। e पावर इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ गया, e पावर 1/0। तो इसके लिए यहाँ पे इनफाइनाइट -1 बन रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, e पावर 1/h को कंप्लीट में से कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों से कॉमन लेने पे हमारा ये फंक्शन बन जाएगा और ये बार वाले क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम h की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 - 0/1 + 0। यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, -1। तो जो हमारी ये लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी सेकंड काइंड की। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, शो डैट f(x) = e पावर 1/x - 1 * e पावर 1/x + 1 when x not equal to 0 is discontinuity at x equal to 0। हमने इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, मतलब कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने राइट हैंड लिमिट के इक्वल प्रूव नहीं करना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी x टेंस टू 0 माइनस हो जाएगी, फंक्शन हमारे पास एक ही है तो यही फंक्शन लेंगे। x किस जगह पे हम 0 - h पुट करेंगे, इसको हमने सोल्व किया, ये माइनस में पावर बन रही है तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, h की वैल्यू 0 पुट की तो ये हमारा बन जाएगा -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को हमने निकाला तो e पावर 1/x - 1 * e पावर 1/x + 1 ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। x की वैल्यू हम 0 + h पुट कर देंगे जहाँ पे h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये हमारा आ गया e पावर 1/h - 1 * e पावर 1/h + 1। हमने क्या किया, प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, e पावर -1/h से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमारा पहले से ही था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा इतना आ गया। इसके आने के बाद ये पावर हमारी नेगेटिव आ रही है तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। यहाँ पे 0 वैल्यू पुट की तो हमारा ये आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी, -1 थी, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1 है। ये नॉट इक्वल है तो हमारी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that f(x) = 1/x - a has a discontinuity of सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड में क्या है कि एग्जिस्ट न करती हो और नहीं इक्वल हो, तो इसमें हो जाएगा हमारा x टेंस टू a माइनस में लेंगे, फंक्शन यही लेना है। x किस जगह पे हमने a - h पुट किया तो ये आ गया -1/h, h की वैल्यू 0 पुट की तो हो गया -इनफाइनाइट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो a + h पुट करेंगे, x को a + h पुट किया, a से a कैंसिल, ये आ गया 1/h, h की वैल्यू 0 पुट की तो ये आ गया इनफाइनाइट। दोनों लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट सम है हमारे पास, show that the function sin square ax/x square if x not equal to 0 is discontinuous, और 1 if x equal to 0 unless a equal to +-1। हमने इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है, कब, जब तक a +-1 के इक्वल न हो। मतलब अगर a की वैल्यू +-1 है तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, और अगर a की वैल्यू हम ये नहीं लेते तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, फंक्शन यही होगा हमारे पास। x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये हमारे पास फंक्शन था। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला बन रहा है, sin x/x और लिमिट x टेंस टू 0 हो तो वो फंक्शन उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम यहाँ पे उसी का यूज़ करेंगे, इसकी a² से मल्टीप्लाई कर दी और a² से इसको क्या है, डिवाइड कर दिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² × sin ax/ax का स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आ गया लिमिट x टेंस टू 0 माइनस a² में हम x यहाँ पे कहीं है ही नहीं तो x की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, सीधे ही हमारी लिमिट आ गई a²। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में भी सेम यही करेंगे।
हमने क्या किया है यहाँ पे x की वैल्यू को अगर हमने पुट कर दिया 0+h, तो बाय में कितना हो गया 0+h का स्क्वायर हो गया। हम इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं, या फिर तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर AH/h²। वही फॉर्मूला बनाना है तो हमने a² से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, a² से नीचे, तो यहाँ से हमारा a² रह जाएगा। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी हमारी, a² थी, और राइट हैंड लिमिट कितनी है a² है। लेकिन जो हमारा f0 है वो कितना है 1। कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, लेकिन f0 की वैल्यू तो 1 है, ये हमारा इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। अब हमने अदर केस लिया जब a की वैल्यू कितनी है +-1 है, a की वैल्यू +-1 है, तो a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम इस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है show that f(x) equal to greatest integer function x is discontinuous at each integral value and discontinuities are of first kind. Also show that this function is continuous at non-integral values. हमने प्रूव करना कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू पे, और नॉट डिसकंटिन्यूअस मतलब कि कंटिन्यूअस है नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे। हमने ले लिया कि ए एक नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ए क्या है कि इंटीग्रल वैल्यू है। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली इस पॉइंट पे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस h। किसी भी फंक्शन में से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, मान लिया हमारे पास 1.5 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू होगी 1। तो हमने हमेशा लेस की तरफ जाना है कि हम 2 लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। तो ऐसे ही अगर हम a में से कुछ लेस कर रहे हैं तो a में से 1 पॉइंट लेस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की a-1। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, इसमें भी a प्लस इंटू एक्स, एक्स को पुट कर देंगे a+h, जहाँ पे h टेंड कर रहा है 0 को। a में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, लेकिन हमने वैल्यू हमेशा कौन सी लेनी है, जो छोटी है वो लेनी है। तो a में मान लिया कि a की वैल्यू 2 है और इसको ऐड होने के बाद ये 3 आ गया, तो हम वैल्यू कौन सी लेंगे 2 को लेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है a-1 और राइट हैंड लिमिट कितनी है a। दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन क्या है इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अब हमने सेकंड केस लिया जब a क्या है नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, कि वो इंटीजर्स में नहीं है लेकिन किस में है, वो रियल नंबर में है, नॉन इंटीग्रल है, इंटीजर नहीं है लेकिन रियल नंबर है। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली इस फंक्शन पे, n हमने वो नंबर माना था, तो n माइनस एक्स, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x की जगह पे हमने पुट कर दिया n माइनस एच। n में से हमने कुछ ना कुछ माइनस किया, ये क्या है रियल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो ये कितना ले लिया हमने 1.5 ले लिया। जैसे उसमें से कुछ माइनस किया तो 1 की, अगर उसमें मान लिया कि हमारा 0.5 है, उसमें से हमने कुछ माइनस किया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट, इसमें x को हम n+h पुट करेंगे, 0.5 में कुछ हमने ऐड किया जैसे कि 0.6 हो गया, तो भी हमारी जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 हो जाएगी। जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे ये क्या था फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था फर्स्ट काइंड से, और इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल पे क्या है ये कंटिन्यूअस है, और इंटीग्रल वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस था। नेक्स्ट है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। हमने इन फंक्शंस को क्या है कंटिन्यूअस प्रूव करना है। यहाँ पे फर्स्ट है कोस मोड ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने इसको 2 फंक्शन बना लिए। फर्स्ट ले लिया कि हमने एफ एक्स की वैल्यू कोस एक्स है और जी एक्स को हमने ले लिया मोड ऑफ एक्स है। अब हम एफ ओ जी को निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा कोस ऑफ मोड एक्स आ जाएगा। और एफ एक्स और जी एक्स अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो एफ ओ जी भी क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो हम पहले क्या करेंगे एफ एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे और जी एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे। इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, एक्स को ए माइनस एच पुट किया तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई कोस ए। यहाँ पे a प्लस एच पुट करने के बाद h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो भी यही फंक्शन आ गया। दोनों लिमिट इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि कोस x क्या है कंटिन्यूअस है। ऐसे ही हम मोड ऑफ x को कंटिन्यूअस प्रूव करेंगे
हमने यहाँ पे ले लिया a माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुट कर दी तो सीधा a आ जाएगा। ऐसे ही हमारी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी तो वो भी इक्वल होगी, ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमारा एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ओ जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हमने एफ ओ जी निकाला तो वो कितना हो जाएगा, कोस ऑफ मोड एक्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोस ऑफ मोड एक्स क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट बताना है हमने साइन एक्स के मोड को। इसमें हमने एफ एक्स फंक्शन ले लिया साइन एक्स और जी एक्स की वैल्यू ले ली हमने मोड ऑफ एक्स। अब हम जी एफ एक्स निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। जो साइन फंक्शन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ से ये दोनों फंक्शन क्या हो गए, कंटिन्यूअस हो गए, तो हम जी एफ को भी कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। हम यहाँ पे जी एफ को निकाल लेंगे। ऐसे ही ये है हमारे पास, हमने यहाँ पे भी दो फंक्शन बना लिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। एफ ओ जी एक्स हमने निकाला, एफ ओ जी एक्स हमारा ये हो जाएगा, इसको हमने कंटिन्यूअस प्रूव करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वे क्या होते हैं, वे हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, और पोलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो सीधा हमने डेफिनेशन का यूज़ करके बता दिया कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और इसको हम निकाल के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x टेंस टू a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो a माइनस एच पुट कर दिया x को कम्प्लीटली, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a स्क्वेयर माइनस a प्लस 1 का मोड। यहाँ पे x को a प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ से भी यही वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ से हम इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बस इतने ही सम थे। एक्सरसाइज 1.3 को हम कल करेंगे।